नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और also press this bell icon। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कह रहा है दोस्तों राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। कह रहा है 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। कह रहा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है? कह रहा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी एक चीज की होनी चाहिए। हो सकता है आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में पता भी हो, मुझे विश्वास है कि पता भी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आप उसका जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है, यदि आपकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है तो 5 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? कहोगे 5 साल बाद उम्र तो 30 वर्ष होगी। कैसे आया? कहोगे हमने अपनी वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दिया है, तब जाकर 30 वर्ष आया है। हाँ क्या कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि आपकी वर्तमान आयु 19 वर्ष है, यदि आपकी वर्तमान आयु 19 वर्ष है तो 4 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी? कहोगे 4 साल बाद उम्र 23 वर्ष होगी। कैसे आया? कहोगे हमने वर्तमान आयु में अपनी वर्तमान आयु में 4 वर्ष ऐड कर दिया, तब जाके 23 वर्ष आया है। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 27 वर्ष है, यदि आपकी वर्तमान उम्र 27 वर्ष है तो 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? कहोगे 23 वर्ष थी। कैसे आया? कहोगे हमने वर्तमान आयु में से 3 वर्ष घटा दिया है, तब जाकर कहीं आया है 23 वर्ष। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी वर्तमान आयु 31 वर्ष है तो 6 साल पहले आपकी आयु कितनी थी? 6 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? कहोगे 25 वर्ष थी। कैसे आया है? कहोगे हमने वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा दिया है, तब जाकर आया है 25 वर्ष। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों, जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो चीज यही है। आपको मुझे पता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों, अगर आपको अच्छे तरीके से जानकारी है इसके बारे में तो अब आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक बेसिक मेथड है और 2 शॉर्टकट मेथड है। ठीक दोस्तों, जो बेसिक वाला मेथड है उसे आप बार बार प्रयोग करते होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बार बार प्रयोग करते होंगे। तो दोस्तों मैं बेसिक मेथड आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधे शॉर्टकट मेथड पे लेकर चल रहा हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात। कह रहा है राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कह रहा है राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:4 है। कह रहा है राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अगर दोस्तों राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तो इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए, इसका मतलब यही है कि यदि राहुल की वर्तमान आयु 5 यूनिट है तो उस स्थिति में सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। अगर राहुल की वर्तमान उम्र 5 यूनिट है तो उस स्थिति में सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई परेशानी कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। किनकी आयु का अनुपात? कहोगे राहुल और सीमा की आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 9 वर्ष बाद राहुल की आयु, कह रहा है 9 वर्ष बाद राहुल की आयु, और कह रहा है 9 वर्ष बाद सीमा की आयु का अनुपात। कह रहा है 9 वर्ष बाद राहुल की आयु और 9 वर्ष बाद सीमा की आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। 8:7 हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों 9 वर्ष बाद राहुल की आयु और 9 वर्ष बाद सीमा की आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए, राहुल की वर्तमान आयु 5 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों राहुल की वर्तमान आयु 5 यूनिट थी, लेकिन दोस्तों जब हमने उसकी वर्तमान आयु में 9 वर्ष जोड़ दिया, तो 9 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो गई है? कहोगे 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 8 यूनिट। दोस्तों जब हमने राहुल की वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष जोड़ दिया तो 9 वर्ष बाद उसकी उम्र है जो है 8 यूनिट हो गई है। अगर इस संपाती वैल्यू के हिसाब से देखूं तो कहोगे हाँ।
इसी प्रकार दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी, सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी। और सीमा की अगर दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु दोस्तों इसी प्रकार सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी। और सीमा की वर्तमान आयु में दोस्तों जब हमने दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु में भी दोस्तों 9 वर्ष ऐड कर दिया, दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी। इसी प्रकार सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी। और जब हमने सीमा की वर्तमान आयु में भी हमने 9 वर्ष ऐड कर दिया तो 9 वर्ष बाद सीमा की उम्र हो गई है 7 यूनिट। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों राहुल की उम्र 5 यूनिट थी और जब हमने उसकी वर्तमान आयु में 9 वर्ष ऐड कर दिया तो 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 8 यूनिट। इसी प्रकार सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी और जब हमने उसकी सीमा की भी वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष ऐड कर दिया तो 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 7 यूनिट। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमने राहुल की वर्तमान उम्र में 9 वर्ष ऐड किया है और सीमा की वर्तमान आयु में भी हमने 9 वर्ष ऐड किया है, अगर दोस्तों हमने राहुल की वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष ऐड किया है, राहुल की वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष ऐड किया है और सीमा की वर्तमान आयु में भी हमने 9 वर्ष ऐड किया है, तो 9 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी, 9 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी उसके और जिस वर्तमान आयु में हमने ऐड किया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। हो गया? हाँ। अगर दोस्तों डिफरेंस सेम होगा तो हम चेक कर ले रहे हैं डिफरेंस सेम है भी कि नहीं। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले राहुल की उम्र 5 यूनिट थी, बाद में उसकी उम्र पहले उसकी वर्तमान आयु 5 यूनिट थी और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 8 यूनिट। कहोगे? हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 यूनिट का है। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु 4 यूनिट थी, और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 7 यूनिट। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु पहले 4 यूनिट थी और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र 7 यूनिट हो गई है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? इसकी आयु के बीच का डिफरेंस कितना है? कहोगे? 3 यूनिट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस तो यहाँ पर है। कहोगे? हाँ। जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस तो यहाँ पर है, मतलब सब ओके है। कहोगे? हाँ। सब ठीक है। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था? आपको हो सकता है अच्छे तरीके से याद भी हो। दोस्तों ये चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, क्योंकि इस चीज के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पिछली क्लास में बताया है। पिछली क्लास में बहुत विस्तार से इस चीज के बारे में जिक्र किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में किसी नंबर को जोड़ा या घटाया जाए, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में किसी एक नंबर को जोड़ा या घटाया जाए तो जोड़ने और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके और जिस नंबर में जोड़ा या घटाया गया था उसके बीच का डिफरेंस वही होता है जो वास्तव में जोड़ा या घटाया जाता है। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। आपने बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया जाता है तो जोड़ने और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके और जिस संख्या में जोड़ा या घटाया गया है उसके बीच का डिफरेंस वही होता है जो वास्तव में जोड़ा या घटाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस तो है 3 का, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर तो डिफरेंस दोस्तों 3 यूनिट का है। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 3 यूनिट का डिफरेंस है तो मैं कह सकता हूँ 3 ही यूनिट जोड़ा या घटाया गया होगा। कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों पहले राहुल की उम्र 5 यूनिट थी, और बाद में उसकी उम्र हो गई है 8 यूनिट, तो डिफरेंस तो यहाँ पर तो 3 यूनिट का है, यहाँ पर भी उसी प्रकार 3 यूनिट का है। अगर दोस्तों डिफरेंस 3 ही यूनिट का है तो मैं कह सकता हूँ 3 ही यूनिट जोड़ा या घटाया गया था। कहोगे? हाँ। 3 ही यूनिट जोड़ा या घटाया गया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3 यूनिट जोड़ा घटाया नहीं गया है, 9 यूनिट जोड़ा गया है। हम कह रहे हैं भैया 3 ही यूनिट जोड़ा गया है, लेकिन दोस्तों हम क्वेश्चन के अनुसार 9 यूनिट जोड़ा गया, 9 वर्ष जोड़ा गया। कहोगे? हाँ। हमारे अनुसार दोस्तों 3 यूनिट ही जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 9 वर्ष जोड़ा गया है, मतलब 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष के। कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे? 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष के। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष के, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कहोगे? हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी? कहोगे? 5 यूनिट थी।
राहुल की तो वर्तमान आयु 5 यूनिट थी। अगर दोस्तों मुझे राहुल की वर्तमान आयु बतानी है तो मुझे 5 यूनिट के बारे में 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 वर्ष है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 3 वर्ष है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 15 वर्ष। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 15 वर्ष होगी। मतलब राहुल की जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी? कहोगे 15 वर्ष थी। क्या 15 वर्ष थी? हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि बताइए सीमा की वर्तमान आयु कितनी थी, तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी थी? कहोगे देखिए सीमा की वर्तमान आयु देखा जाए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तो 4 यूनिट है। अगर सीमा की वर्तमान आयु बताना है तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जो है 3 वर्ष है तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष होगी। मतलब सीमा की वर्तमान आयु कितनी थी? कहोगे 12 वर्ष थी। क्या 12 वर्ष थी? हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया? कहोगे हाँ समझ में हमें अच्छे तरीके से आ गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे मेथड पे। हम इस क्वेश्चन को आइए दोस्तों दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। क्या दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया गया था। कहोगे हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ घटना घटित हुई। कहोगे हाँ कुछ घटना घटित हुई। ठीक है, और घटना घटित होने के बाद उसकी जो आयु का अनुपात है, दोनों की जो आयु का अनुपात है 8:7 हो गई। कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों राहुल और सीता की वर्तमान आयु दी गई थी और उसके बाद कुछ घटना घटित हो गई जिसके कारण उनकी आयु का अनुपात हो गई 8:7। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सोल्व करने के लिए आपको तरीका बताया था। आपको याद आया? कहोगे हाँ हमें याद आ गया। ठीक, तो दोस्तों हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करें। उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है। राहुल और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आगे कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। राहुल और सीमा की आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। कब हो जाता है दोस्तों? कहोगे तब होता है। कब हो जाता है दोस्तों? कहोगे 9 वर्ष बाद हो जाता है। 9 वर्ष बाद हो जाता है। तो दोस्तों 9 वर्ष बाद कब हुआ होगा? कहोगे जब राहुल की वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष जोड़ा होगा और सीमा की वर्तमान आयु में हमने 9 वर्ष जोड़ा होगा। तब 9 वर्ष बाद राहुल और सीमा की आयु का अनुपात 8:7 हो गया होगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ। अब दोस्तों मैंने इसे सोल्व करने के लिए आपको तरीका बताया था। हाँ बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ बताया था। मैंने क्या बताया था? कहोगे आपने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, जो डिफरेंस आए उसे लिख लीजिए। जो मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस आए उसे लिख लीजिए। ठीक है, मैंने 5 की मल्टीप्लाई 7 से की तो आ गया 35। 8 की मल्टीप्लाई 4 से की तो क्या आ गया? कहोगे 32। तो 35 और 32 का डिफरेंस क्या होगा? कहोगे 3 यूनिट का होगा। तो मैंने 3 यूनिट लिख लिया। और क्या बताया था? कहोगे ये 3 यूनिट आपने बताया था कि ये बराबर होगा इसके और इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई जो करने पर आएगा उसके डिफरेंस के बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ यही बताया था आपने। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे की 9 8 72। कहोगे हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो क्या आया? कहोगे 63 आया। 72 और 63 का डिफरेंस क्या होगा? कहोगे 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इसे भी जो ये आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल रहे हैं इसे भी सोल्व करने के लिए तेजी से तरीका बताया था। क्या बताया था? कहोगे आपने बताया था कि यहाँ पर जो राशियां लिखी गई हैं उनके बीच का डिफरेंस लेना है। उसके बाद जो अगर नीचे सेम नंबर दिया है तो सीधे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इसके बीच का डिफरेंस लिया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 9 से कर दिया तो आ गया 9। मतलब अगर मैं इस प्रकार मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? कहोगे 9 आएगा। मतलब दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 के हैं। कहोगे हाँ 3 यूनिट बराबर 9, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष के है। दोस्तों ये 9 वर्ष ही तो जोड़ा था। कहोगे हाँ, मतलब 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष के। कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 वर्ष के तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष की कहोगे। हाँ, 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे, हमसे राहुल की उम्र पूछ रहा है। राहुल की उम्र पूछ रहा है। अगर राहुल की उम्र मुझे बताना है तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कहोगे। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 वर्ष है, तो 5 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी होगी कहोगे 15 वर्ष। मतलब राहुल की उम्र कितनी है कहोगे 15 वर्ष है। क्या 15 वर्ष है? क्या है 15 वर्ष है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सीमा की वर्तमान आयु बताइए कहोगे, देखिए अगर सीमा की वर्तमान आयु पूछ रहे हो तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष होगी। मतलब सीमा की वर्तमान आयु कितनी होगी कहोगे 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष होगी। हाँ कि ना कहोगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। कह रहा है दोस्तों राहुल और उसकी बहन की आयु का जो अनुपात है 3:4 है। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 13:19 था। कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 13:19 था। ठीक है, कह रहा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है। राहुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है राहुल और उसकी बहन की आयु का जो अनुपात है 3:4 है। कह रहा है राहुल और उसकी बहन, कह रहा है राहुल और उसकी बहन की आयु का जो अनुपात है 3:4 है। 3:4 है। अगर दोस्तों राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है तो मुझे इसका मतलब समझाइए कहोगे। देखिए इसका मतलब यही है कि अगर राहुल की वर्तमान आयु 3 यूनिट है, अगर राहुल की वर्तमान आयु 3 यूनिट है तो उसकी बहन की आयु 4 यूनिट है। अगर राहुल की वर्तमान आयु 3 यूनिट है तो उसकी बहन की वर्तमान आयु 4 यूनिट है। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हाँ कि ना कहोगे। आगे दोस्तों कह रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है 13:19 था। किसकी आयु का अनुपात कहोगे, राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात। कह रहा है दोस्तों 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, मतलब राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 13:19 था कहोगे। हाँ, कह रहा है दोस्तों 10 वर्ष पहले राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात, राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 13:19 था। अगर दोस्तों 10 वर्ष पहले राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 13:19 था तो मैं कह सकता हूँ 10 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो गया था। हो गया। हाँ, 10 वर्ष बाद राहुल और 10 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो गया था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों 10 वर्ष बाद राहुल और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो गया है तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए कहोगे। देखिए राहुल की जो आयु 10 वर्ष पहले राहुल की जो उम्र थी 10 वर्ष पहले वो तो 13 यूनिट थी और 13 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इसी प्रकार उसकी बहन की उम्र 10 वर्ष पहले 19 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, राहुल की 10 वर्ष पहले उम्र 13 वर्ष थी। दोस्तों जब उसकी उम्र में 10 वर्ष और ऐड किया गया, दोस्तों राहुल की उम्र 10 वर्ष पहले 13 यूनिट थी और जब उसकी उम्र में 13 वर्ष और ऐड किया गया तो उसकी वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 3 यूनिट हो गई है कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों उसकी बहन की 10 वर्ष पहले, दोस्तों उसी प्रकार 10 वर्ष पहले उसकी बहन की आयु 19 यूनिट थी। 10 वर्ष पहले उसकी बहन की आयु 19 यूनिट थी और दोस्तों जब उसकी बहन की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया, 10 वर्ष और ऐड किया गया, इसी प्रकार दोस्तों जब उसकी बहन की आयु में 10 वर्ष और ऐड किया गया तो उसकी बहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद 4 यूनिट हो गई है कहोगे। हाँ दोस्तों, जब राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया तो राहुल की वर्तमान आयु 3 यूनिट हो गई थी और इसी प्रकार जब
उसकी बहन की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया, 10 वर्ष ऐड किया गया, तो उसकी बहन की 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु 4 यूनिट हो गई थी। हो गया? हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया है और उसकी बहन की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया है, अगर दोस्तों राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया है और उसकी बहन की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया है, तो 10 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी उसके और जिस उम्र में ऐड किया गया था 10 वर्ष, जिस उम्र में उनके ऐड किया गया था 10 वर्ष, उसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। कहोगे? हाँ। दोस्तों, अगर राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया और सीमा की आयु में 10 वर्ष ऐड किया गया है, तो 10 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी उसके और जिस उम्र में ऐड किया गया था 10 वर्ष, उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं डिफरेंस सेम है भी कि नहीं। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले उसकी 13 यूनिट आयु थी। कहोगे? हाँ। और 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु 3 यूनिट हो गई है। कहोगे? हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस देख रहे हैं तो 10 यूनिट का है। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 10 वर्ष पहले उसकी बहन की आयु 19 यूनिट थी। कहोगे? हाँ। और 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु 4 यूनिट हो गई है। कहोगे? हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है? कहोगे? यहाँ पर तो आ रहा है 15 का। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का आ रहा है, यहाँ पर 15 का। ये तो सेम नहीं है। कहोगे? हाँ। सेम होना चाहिए। जब आपने 10-10 वर्ष दोनों में जोड़ा है, दोनों की आयु में 10-10 वर्ष जोड़ा है, तो सेम होना चाहिए। कहोगे? हाँ। सेम तो नहीं है। कहोगे? हाँ। तो सेम कर लो। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लो, क्योंकि सेम होना जरूरी है, क्योंकि आपने दोनों की आयु में 10-10 वर्ष जोड़ा है। अब जब 10-10 वर्ष आपने जोड़ा है तो सेम होना जरूरी है। जब सेम होना जरूरी है तो सेम कर लेते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, आपको सेम करने के लिए क्या करना है? आपको देखना है इसके और इसके, ये जो अनुपातिक वैल्यू थी, ये जो इनकी 10 वर्ष पहले उम्र का अनुपात था, उनके बीच का डिफरेंस देखना है कितना है। कहोगे? इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 6 है। ठीक है? और 10 वर्ष बाद जो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो गया, उनके बीच का डिफरेंस देखना है कितने का है। कहोगे? 1 का है। दोस्तों, जो डिफरेंस यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर देना है और जो डिफरेंस यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा तो यही मिलेगा। कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो लिखने का कोई फायदा हुआ? कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने का? कहोगे? 6 यूनिट का है। तो 6 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? अब दोस्तों इसका मतलब बताइए। कहोगे? देखिए, अब इसका मतलब यही है कि राहुल की 10 वर्ष पहले उम्र 13 वर्ष थी और जब उसकी उम्र में 10 वर्ष ऐड किया गया, 10 वर्ष और ऐड किया गया, तो उसकी वर्तमान आयु 18 यूनिट हो गई है। दोस्तों, 10 वर्ष पहले राहुल की वर्तमान आयु 13 यूनिट थी और जब उसकी आयु में 10 वर्ष और ऐड किया गया तो उसकी राहुल की वर्तमान आयु 18 यूनिट हो गई है। इसी प्रकार उसकी बहन की आयु 10 वर्ष पहले 19 यूनिट थी और जब उसकी भी आयु में 10 वर्ष और ऐड किया गया तो उसकी बहन की वर्तमान आयु 24 यूनिट हो गई। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया जा रहा है और उसकी बहन की आयु में भी 10 वर्ष ऐड किया जा रहा है, अगर दोस्तों राहुल की आयु में 10 वर्ष ऐड किया जा रहा है और उसकी बहन की आयु में भी 10 वर्ष ऐड किया जा रहा है, तो 10 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी, 10 वर्ष ऐड करने के बाद जो उम्र हुई होगी उसके और जिस उम्र में ऐड किया गया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। हाँ। अगर दोस्तों डिफरेंस सेम होगा तो चेक कर ले रहे हैं डिफरेंस सेम है भी कि नहीं। तो वे देखिए, आपने तो बराबर किया है डिफरेंस, तो डिफरेंस तो सेम होगा ही। मैंने कहा ठीक है, तो डिफरेंस अगर सेम है तो कितने का डिफरेंस है? हो गए? देखिए, पहले उसकी उम्र 10 वर्ष पहले उसकी उम्र 13 थी और 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु हो गई 18 यूनिट। तो इस प्रकार देखा जाए तो डिफरेंस तो राहुल की उम्र में 5 यूनिट का है। कहोगे? हाँ। इसी प्रकार उसकी बहन की उम्र 19 यूनिट थी और 10 वर्ष पहले उसकी बहन की आयु 19 यूनिट थी और 10 वर्ष बाद उसकी बहन की वर्तमान आयु हो गई है 24 यूनिट। कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी बहन की आयु के बीच का जो अंतर है 5 यूनिट का है। कहोगे? हाँ, 5 यूनिट का है।
तो दोस्तों आपने देखा कि जो डिफरेंस यहाँ पर वही डिफरेंस यहाँ पर भी ये कहोगे हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था आपको कि जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं में किसी एक नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है, जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं में किसी एक ही नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है तो जोड़ने और घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसके और जिस नंबर में जोड़ा या घटाया जाता है, जिस नंबर में जोड़ा और घटाया जाता है उसके बीच का डिफरेंस वही होता है जो वास्तव में जोड़ा या घटाया जाता है। कहोगे हाँ, जो वास्तव में जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भैया इसके बीच का डिफरेंस तो 5 यूनिट है। कहोगे हाँ, इसी प्रकार इसके भी बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का है? कहोगे 5 यूनिट का है। अगर दोस्तों 5 यूनिट का डिफरेंस है, अगर इनकी आयु के बीच का डिफरेंस 5 ही यूनिट का है तो मैं कह सकता हूँ 5 ही यूनिट जोड़ा गया था। कहोगे हाँ, क्योंकि खुद सोचिए दोस्तों, पहले उसकी उम्र, राहुल की उम्र 13 यूनिट थी। कहोगे हाँ, उसके बाद हमने 10 वर्ष जोड़ दिया था। कहोगे हाँ, 10 वर्ष जोड़ दिया था। उसके बाद उसकी वर्तमान आयु हो गई थी 18 यूनिट। कहोगे हाँ, 18 यूनिट हो गई थी। दोस्तों पहले उसकी उम्र 13 यूनिट थी और बाद में हो गई है 18 यूनिट। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके बीच का डिफरेंस तो 5 यूनिट है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों इसके बीच का डिफरेंस, इसकी आयु के बीच का डिफरेंस 5 ही यूनिट का है तो मैं कह सकता हूँ 5 ही यूनिट जोड़ा ही गया था। कहोगे हाँ, 5 ही यूनिट जोड़ा गया था। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 5 ही यूनिट जोड़ा गया था। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 5 यूनिट नहीं जोड़ा गया था, 10 वर्ष जोड़ा गया था। 10 वर्ष जोड़ा गया था, मतलब 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष के। कहोगे हाँ, 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष के। ठीक है, अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कहोगे राहुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। राहुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों अगर राहुल की वर्तमान आयु बताना है, अगर राहुल की वर्तमान आयु हमें बताना है, राहुल की वर्तमान आयु हमें बताना है तो राहुल की वर्तमान आयु कितने यूनिट है? कहोगे देखिए, राहुल की वर्तमान आयु और सीमा की, उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात तो यहाँ पर 18:24 था। और अगर 18:24 है तो यहाँ पर देखा जाए, अगर 18:24 है तो इससे यही पता चलता है कि राहुल की वर्तमान आयु तो 18 यूनिट थी और उसकी बहन की आयु 24 यूनिट थी। अगर मुझे राहुल की वर्तमान आयु बताना है तो 18 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। नहीं तो ठीक है, क्योंकि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 वर्ष है, तो उस प्रकार देखा जाए तो 18 यूनिट की वैल्यू 36 वर्ष होगी। 36 वर्ष होगी, मतलब यही है कि राहुल की जो वर्तमान आयु थी, वो 36 वर्ष थी। क्या? 36 वर्ष थी। दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो ये जो 10 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर AB स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि राहुल और उसकी बहन की आयु का जो अनुपात 3:4 है, यही तो कह रहा था। कहोगे हाँ, कह रहा है राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। ये दोस्तों आपको राहुल और उसकी बहन नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट सोल्व करना है। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कह रहा है राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 3:4 है। ठीक, कह रहा है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 13:19 था। 13:19 था। कह रहा है 10 वर्ष पहले राहुल और उसकी बहन का आयु का अनुपात 13:19 था। आखिर दोस्तों 13:19 कब आया होगा? कहोगे जब राहुल की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटाया गया होगा और जब उसकी बहन की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटाया गया होगा, तब राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात 13:19 हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था। कहोगे हाँ, क्या बताया था? कहोगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, 19 × 57, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, कहोगे 13 × 54, कहोगे अंतर आया 5 का। 5 लिख लीजिए, अंतर आया है मेरा। ठीक है, अब इसका क्या करना है? कहोगे इसका आपको ये जो होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे
करने पर जो अंतर आएगा उसके बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ये तो ईयर है, कहोगे हाँ 10 वर्ष हमने घटाया है और यहाँ पर भी 10 वर्ष घटाया है, तो ये तो ईयर है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसकी मल्टीप्लाई अगर दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ तो आएगा कितना, कहोगे 130 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 190 आएगा। 130 और 190 का, अगर 130 और 190 का मैं अंतर लेता हूँ तो कितना आएगा, कहोगे अगर 130 और 90 का 130 और 190 का अगर आप अंतर लेते हो तो आएगा 60 आएगा। क्या आएगा, कहोगे 60 आएगा, मतलब 60 वर्ष आएगा, कहोगे हाँ 60 वर्ष आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज में परेशानी हुई होगी गुणा भाग करने में, कहोगे हाँ। तो मैंने शॉर्टकट भी तो बताया था, कहोगे हाँ। क्या बताया था, कहोगे आपने बताया था जब भी यहाँ पर सेम हो तो उस स्थिति में आपको जो ये मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसके लिए आपने कहा था कि इसके बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक है। कहा था जो डिफरेंस आएगा उसके मल्टीप्लाई सीधे जो नीचे घटाया गया है जोड़ा गया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 13 और 19 का मैंने डिफरेंस लिया, आया 6 और 6 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से कर दिया तो आ गया 60। तो दोस्तों जो मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंस आया है वो तो सीधे ऐसे निकल गया, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आ गया 5 यूनिट बराबर 60 वर्ष के। अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर 60 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 12 वर्ष के, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए राहुल की वर्तमान आयु क्या है। राहुल की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, हमारे अनुसार राहुल की वर्तमान आयु कितनी यूनिट थी, कहोगे 3 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 36 वर्ष होगी। मतलब राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे 36 वर्ष थी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं पूछ लेता हूँ उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए, तब कहोगे देखिए अगर उसकी बहन की वर्तमान आयु आप पूछते तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ती। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 48 होगी। मतलब उसकी बहन की वर्तमान आयु 48 वर्ष थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे 48 वर्ष थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कह रहा है राम की जो आयु है उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था, ठीक है। कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना था। कह रहा है राम की जो आयु थी, कह रहा है जो राम की आयु है, मैंने कहा आगे बोलिए। कह रहा है जो राम की आयु है उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। मतलब यही है कि अगर उसकी बेटी की उम्र 1 यूनिट है तो राम की आयु 4 यूनिट है। कह रहा है राम की जो आयु है उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। मतलब यही है कि अगर राम की बेटी की उम्र 1 यूनिट है, तो राम की आयु 4 यूनिट है। तो ये दोस्तों क्या है, कहोगे ये राम और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है। राम और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। मतलब यही कि अगर 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो राम की आयु 9 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो राम की आयु 9 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो उस स्थिति में राम की आयु 9 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब 5 वर्ष पहले राम और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 9:1 था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 वर्ष पहले राम और उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 9:1 था तो मैं कह सकता हूँ 5 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो गया था, कहोगे हाँ। 5 वर्ष बाद राम और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो गया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों 5 वर्ष बाद राम और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 हो गया था तो मुझे इसका मतलब समझाइए, कहोगे देखिए राम और उसकी पुत्री की राम की 5 वर्ष पहले उम्र 9 यूनिट थी।
राम की 5 वर्ष पहले उम्र 9 यूनिट थी, और जब हमने उसकी उम्र में 5 वर्ष जोड़ा, जब हमने उसकी उम्र में 5 वर्ष जोड़ दिया तो उसकी राम की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद 4 यूनिट हो गई है। राम की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद 4 यूनिट हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों उसकी पुत्री की 5 साल पहले उसकी पुत्री की आयु 1 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब हमने उसकी पुत्री की आयु में 5 वर्ष जोड़ा, जब हमने उसकी पुत्री की आयु में 5 वर्ष जोड़ा तो उसकी पुत्री की 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु 1 यूनिट हो गई है। कहोगे? हाँ। 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 1 यूनिट हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमने राम की आयु में 5 वर्ष जोड़ा है और उसकी पुत्री की भी आयु में हमने 5 वर्ष जोड़ा है, यदि दोस्तों हमने राम की आयु में 5 वर्ष जोड़ा है और उसकी पुत्री की आयु में भी हमने 5 ही वर्ष जोड़ा है, तो जोड़ने के बाद जो आयु हुई होगी, जोड़ने के बाद जो राम और उसकी पुत्री की आयु हुई होगी, राम और उसकी पुत्री की जो आयु हुई होगी उसके, और जिस आयु में दोनों के जोड़ा गया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहोगे? हाँ। क्योंकि दोनों की आयु में आपने 5 वर्ष जोड़ा है, इसलिए दोनों की आयु में जोड़ने के बाद जो हुई होगी उसके और जिस आयु में जोड़ा गया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो दोस्तों चेक कर ले रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों पहले 5 वर्ष पहले राम की आयु 9 यूनिट थी। कहोगे? हाँ। और आज 5 वर्ष बाद राम की आयु 4 यूनिट हो गई है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? कहोगे? 5 यूनिट का। इसी प्रकार दोस्तों उसकी पुत्री की 5 वर्ष पहले आयु कितनी यूनिट थी? कहोगे? 1 यूनिट। और 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई है? कहोगे? 1 यूनिट हो गई है। और इनके बीच का डिफरेंस कितने हैं? कहोगे? 0 का। यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस 0 का है। ये तो बराबर नहीं है, जबकि बराबर होना चाहिए था। कहोगे? हाँ। क्योंकि दोनों की आयु में हमने 5 वर्ष ही जोड़ा है। कहोगे? हाँ। अगर 5 वर्ष ही जोड़ा है तो बराबर होना चाहिए था। कहोगे? हाँ। तो बराबर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे? बराबर करो, क्योंकि बराबर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो बराबर करने के लिए मैंने दोस्तों आपको तरीका बताया था। क्या बताया था? कहोगे? आपने बताया था कि ये जो अनुपातिक वैल्यू ऊपर लिखी गई है उनके बीच का डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस आएगा उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी प्रकार जो नीचे डिफरेंस है, जो नीचे है अनुपातिक वैल्यू का डिफरेंस, उसे लेना है और जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया है? कहोगे? 8 का। तो मैंने 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों 4 और 1 का डिफरेंस कितने का आया है? कहोगे? 3 का। तो मैंने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसका मतलब समझाइए। कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर राहुल की 5 वर्ष पहले आयु 27 यूनिट थी, राहुल की 5 वर्ष पहले आयु 27 यूनिट थी, और जब उसकी आयु में 5 वर्ष जोड़ा गया तो उसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु 32 यूनिट हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। इसी प्रकार उसकी पुत्री की 5 वर्ष पहले आयु 3 यूनिट थी इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो, और जब उसकी पुत्री की आयु में 5 वर्ष जोड़ा गया तो उसकी पुत्री की 5 वर्ष बाद आयु 8 यूनिट हो गई है। कहोगे? हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों राम की आयु में 5 वर्ष जोड़ा जा रहा है और उसकी पुत्री की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने के बाद जो आयु हुई होगी उसके और जिस आयु में जोड़ा गया है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों से चेक कर ले रहे हैं कि सेम है भी कि नहीं। कहोगे? सेम है। क्यों? कहोगे? इसलिए क्योंकि हमने सेम ही तो किया है अभी को। मैंने कहा ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार। कहोगे? देख लेते हैं। तो कहोगे? देखिए, पहले 5 वर्ष पहले उनकी उम्र राम की उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 32 वर्ष। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का है डिफरेंस? कहोगे? 5 यूनिट का डिफरेंस है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों उसकी पुत्री की पहले उम्र 5 वर्ष पहले उम्र 3 यूनिट थी, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कहोगे हाँ। और उसके बाद 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु हो गई है 8 यूनिट, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, कहोगे 5 यूनिट का। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस यहाँ पर है, कहोगे हाँ। मतलब सब अब ओके है, कहोगे हाँ सब ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में किसी नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में किसी एक ही नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है, तो जोड़ने और घटाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसके और जिस संख्या में से जोड़ा या घटाया जाता है उनके बीच का डिफरेंस वही होता है, उनके बीच का डिफरेंस वही होता है जो वास्तव में जोड़ा या घटाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, कहोगे डिफरेंस तो 5 यूनिट का है। अगर दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 5 ही यूनिट का है, तो मैं कह सकता हूँ 5 ही यूनिट जोड़ा गया था, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 5 यूनिट जोड़ा नहीं गया था, 5 यूनिट जोड़ा नहीं गया था, 5 वर्ष जोड़ा गया था, 5 वर्ष जोड़ा गया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर 5 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष के, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। हमसे दोस्तों पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। राम की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे देखिए राम की वर्तमान आयु तो 28 यूनिट थी, 28 यूनिट थी, नहीं 32 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी यूनिट थी, कहोगे 8 यूनिट थी। अगर दोस्तों दोनों की वर्तमान हमें आयु बताना है तो 32 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों 5 यूनिट बराबर 5 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष के, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष के तो पिता की उम्र उसके पिता की उम्र 32 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 1 के है तो 32 यूनिट बराबर 32 वर्ष के, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष के तो 32 यूनिट बराबर 32 वर्ष के। मतलब पिता की जो आयु थी, राम की जो आयु थी वो कितनी थी, कहोगे 32 वर्ष थी। इसी प्रकार दोस्तों अगर पुत्री की आयु बताना है तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर है 1 वर्ष के तो 8 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 8 वर्ष के। क्या 8 वर्ष के, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब पुत्री की जो आयु थी 8 वर्ष थी, पुत्री की जो आयु थी 8 वर्ष थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे खुलकर बताइए, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं अपने। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राम की आयु है उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कह रहा है राम की आयु, मैंने कहा हाँ कि बोलिए, कह रहा है राम की जो आयु है, क्वेश्चन कह रहा है जो राम की आयु है वो उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कह रहा है जो राम की आयु है बेटी की आयु का 4 गुना है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर उसकी बेटी की आयु 1 यूनिट है तो राम की आयु 4 यूनिट है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा था कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर उसकी बेटी की आयु 1 यूनिट है तो राम की आयु 4 यूनिट है। तो ये क्या है, कहोगे राम और उसकी बेटी की आयु का अनुपात है, राम और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है, हाँ कि ना, यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु, राम की जो आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। कह रहा है 5 वर्ष पहले, क्या 5 वर्ष पहले राम की आयु, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है उसकी बेटी की आयु का, कह रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। मतलब कहोगे मतलब यही कि अगर उसकी बेटी की आयु 5 वर्ष पहले 1 यूनिट थी, 5 वर्ष पहले उसकी बेटी की आयु अगर 1 यूनिट थी तो राम की आयु 9 यूनिट थी, कहोगे हाँ। 5 वर्ष पहले अगर उसकी बेटी की उम्र 1 यूनिट थी तो राम की उम्र 9 यूनिट थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 5 वर्ष पहले जो उसकी उम्र 9:1 आया है, जो 5 वर्ष पहले राम और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 9 आया है, वो कैसे आया होगा, कहोगे देखिए जब राम की वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाया गया होगा और उसकी पुत्री की आयु में से 5 वर्ष घटाया गया होगा, तब राम और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले 9:1 हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया और दोनों का डिफरेंस जो आया उसे लिख लिया। डिफरेंस कितने का आया, कहोगे 5 का। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों किसके बराबर होगा, कहोगे देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया
तो देखा जाए तो डिफरेंस आया 40 का, और 5 बराबर वो 40 के हो गए। अगर मैं शॉर्टकट इसे डिफरेंस निकालना चाहता तो मैं 9 और 1 का डिफरेंस लेता और 8 आता, और 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर देता तो आ जाता 40। मतलब 5 यूनिट बराबर 40 के है। दोस्तों ये क्या था, कहोगे 5 वर्ष हमने घटाया था। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 वर्ष घटाया था और ये भी 5 वर्ष ही घटाया गया था। तब उनकी आयु का अनुपात 9:1 हुआ था 5 वर्ष पहले। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 5 यूनिट बराबर 40 वर्ष के, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर 40 वर्ष के तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष के। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों पहले राम की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे 4 यूनिट थी, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे 1 यूनिट थी। अगर दोनों की वर्तमान आयु बताना है तो 4 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कहोगे हाँ। दोस्तों 5 यूनिट बराबर 40 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष के। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष के तो 4 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 4 यूनिट बराबर 32 वर्ष के। मतलब जो पिता था, जो राम था, उसकी आयु कितनी थी, कहोगे 32 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष के तो पुत्री की तो आयु 1 ही यूनिट थी, कहोगे हाँ। और हमें पता है 1 यूनिट बराबर कितने वर्ष के है, कहोगे 8 वर्ष के है। मतलब पुत्री की जो आयु थी वो कितनी थी, कहोगे 8 वर्ष थी। पुत्री की वर्तमान आयु 8 वर्ष थी और राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। कह रहा है मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, किसकी आयु का अंतर, कहोगे मीना और उसकी माँ की आयु का अंतर। कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष यदि हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है, जिनकी आयु क्रमशः 15 वर्ष है और 22 वर्ष है। मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। जो दोस्तों राम है उसकी उम्र यदि 15 वर्ष है और श्याम की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, तो आप मुझे बताइए 9 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, कहोगे 9 वर्ष बाद राम की आयु तो 24 वर्ष हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यदि दोस्तों राम की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो आप मुझे बताइए 9 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, कहोगे 24 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यदि श्याम की उम्र 22 वर्ष है, यदि श्याम की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है तो श्याम की भी उम्र 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कहोगे श्याम की भी उम्र 9 वर्ष बाद 31 वर्ष हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। श्याम की भी उम्र 9 वर्ष बाद श्याम की भी उम्र 31 वर्ष हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों राम की वर्तमान आयु 15 वर्ष थी, 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 24 वर्ष, और श्याम की वर्तमान आयु 22 वर्ष थी और 9 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है 31 वर्ष। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए वर्तमान में दोनों की जो आयु थी, दोनों की वर्तमान आयु के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस था, कितने वर्ष का अंतर था। दोनों की जो आयु वर्तमान समय में थी उनके बीच में कितने वर्ष का अंतर था, कहोगे उनके बीच में देखा जाए तो 7 वर्ष का अंतर था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों की दोस्तों जो वर्तमान आयु थी उनके बीच में कितने वर्ष का अंतर था, कहोगे 7 वर्ष का अंतर था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 9 वर्ष बाद जो दोनों की आयु हो गई है, 9 वर्ष बाद दोनों की जो आयु हो गई है उनके बीच में कितने वर्ष का अंतर है, कहोगे उनके बीच में भी 7 ही वर्ष का अंतर है, 7 ही वर्ष का अंतर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर वही है। 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का अंतर है वही अंतर 9 वर्ष पहले भी था, कहोगे हाँ। वही अंतर 9 वर्ष पहले भी था। तो दोस्तों आपने देखा कि 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के
बीच का अंतर 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का अंतर है, 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का अंतर है उतना ही अंतर 9 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच में था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं। ठीक, मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। मान लीजिए दो व्यक्ति, एक ए है एक बी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो ए व्यक्ति है उसकी उम्र 17 वर्ष है। जो ए व्यक्ति है उसकी वर्तमान उम्र 17 वर्ष है और जो बी व्यक्ति है उसकी उम्र 22 वर्ष है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों उसकी उम्र 17 वर्ष है और बी व्यक्ति जो है उसकी उम्र 22 वर्ष है। तो आप मुझे बताइए 6 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? कहोगे 6 साल बाद ए की उम्र 23 साल हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 6 साल बाद ए की उम्र 23 साल हो जाएगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों 6 साल बाद ए की उम्र 23 साल हो जाएगी तो 6 साल बाद बी की भी उम्र कितनी हो जाएगी? कहोगे 6 साल बाद बी की उम्र 28 वर्ष हो जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो 6 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? कहोगे 6 साल बाद ए की उम्र तो 23 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यदि बी की उम्र 22 वर्ष है, बी का वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो 6 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी? कहोगे बी की उम्र 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए दोनों की जो वर्तमान आयु थी, दोनों की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? कहोगे दोनों की वर्तमान आयु के बीच में तो 5 वर्ष का अंतर है। कहोगे हाँ। दोनों की वर्तमान आयु के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है? कहोगे 5 वर्ष का अंतर है। दोस्तों अगर दोनों की वर्तमान आयु के बीच में 5 वर्ष का अंतर है तो एक चीज और बताइए, 6 साल बाद दोनों की जो एज हो गई थी, दोनों की एज 6 वर्ष बाद जो हुई है उनके बीच में आयु का कितने डिफरेंस है? हो गया 6 वर्ष बाद जो दोनों की आयु है 6 वर्ष बाद दोनों की जो आयु हो गई है उनके बीच में 5 वर्ष का डिफरेंस है, 5 ही वर्ष का डिफरेंस है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि 6 वर्ष बाद दोनों की जो आयु हो गई है उनके बीच में डिफरेंस उतने ही वर्ष का है जितना 6 वर्ष पहले डिफरेंस था। कहोगे हाँ। दोस्तों आपने यहां पर आपने देखा इस एग्जाम्पल में दोस्तों आपने देखा कि 6 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का डिफरेंस है वही डिफरेंस 6 वर्ष पहले भी था। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आपने यहां पर देखा कि 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का डिफरेंस है, 9 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच में जितने वर्ष का डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस 9 वर्ष पहले भी था। कहोगे हाँ। उतना ही डिफरेंस 9 वर्ष पहले भी था। ठीक है। अब दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो चीज समझाना था दोस्तों, जो चीज मुझे समझाना था उस चीज का मैंने जिक्र कर दिया है। ठीक है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। हो गया? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। कह रहा मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। कह रहा मीना, मान लेते हैं दोस्तों मीना को ए और उसकी माँ को बी मान लेते हैं। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। कह रहा था कि मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। अगर दोस्तों मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मीना की आयु 3 यूनिट है तो उसकी माँ की आयु 8 यूनिट है। अगर मीना की आयु 3 यूनिट है तो उसकी माँ की आयु 8 यूनिट है। ठीक है। अगर दोस्तों मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है तो इसका मतलब यही है कि अगर मीना की आयु 3 यूनिट है तो उसकी माँ की आयु 8 यूनिट है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताइए दोनों की आयु के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, कितने यूनिट का अंतर है? दोनों की जो आयु है उनके बीच में कितने यूनिट का अंतर है? तो देखिए मीना की आयु 3 यूनिट है और उसकी माँ की आयु 8 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों की आयु के बीच में 5 यूनिट का अंतर है। 5 यूनिट का अंतर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्तों जब तक हमें रियल आयु पता नहीं होगा तब तक हम तो बता नहीं सकते हैं कि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात ये होगा। कहोगे हाँ, नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम रियल आयु पता करें कि मीना की आयु क्या थी और उसकी माँ की आयु कितनी थी। कहोगे हाँ, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कहोगे आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष हो। कह रहा है 4 वर्ष बाद आयु ज्ञात करिए, आयु का अनुपात ज्ञात करिए। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष बाद 35 वर्ष होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों की आयु के बीच का अंतर, मीना और उसकी माँ की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष बाद 35 वर्ष होगा, तो मैं कह सकता हूं 10 वर्ष पहले भी 35 वर्ष रहा होगा, तभी तो होगा। कहोगे हाँ। अगर मीना और उसकी माँ की आयु के बीच का अंतर, अगर मीना और उसकी माँ की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष बाद 35 वर्ष होगा, अगर मीना और उसकी माँ की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष बाद 35 वर्ष का होगा, तो 10 वर्ष पहले भी 35 वर्ष का रहा होगा उनकी आयु के बीच का अंतर। कहोगे हाँ, 10 वर्ष पहले भी उनकी आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों 10 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अंतर तो 5 यूनिट था। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों देखूं तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अंतर 5 यूनिट था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 10 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष था, मतलब 5 यूनिट बराबर 35 वर्ष के। कहोगे हाँ, 5 यूनिट बराबर 35 वर्ष के। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 5 यूनिट बराबर 35 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर कितने वर्ष के? कहोगे 7 वर्ष के। 7 वर्ष के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात याद कीजिए। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हम वास्तविक आयु पता कर ले रहे हैं कि दोनों की वास्तविक आयु क्या थी, दोनों की रियल में वास्तव में आयु कितनी थी। ठीक है दोस्तों, एक ही आयु कितनी थी? कहोगे मीना जो थी, मीना की आयु तो 3 यूनिट थी और उसकी माँ की आयु 8 यूनिट थी। अगर आपको मीना की आयु और उसकी माँ की आयु निकालना है तो 3 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू बतानी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 1 यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू 35 वर्ष के बराबर है। कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है। कहोगे हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू 21 वर्ष होगी। कितनी वर्ष होगी? कहोगे 21 वर्ष होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 21 वर्ष होगी। ठीक है, मतलब मीना की आयु कितने वर्ष थी? कहोगे मीना की आयु कितने वर्ष थी? कहोगे मीना की वर्तमान आयु 21 वर्ष थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे उसकी माँ की आयु पता करनी है तो मुझे 8 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 8 यूनिट की वैल्यू 56 वर्ष होगी। क्या? 56 वर्ष होगी। मतलब उसकी माँ की आयु 56 वर्ष है। कहोगे हाँ, उसकी माँ की वर्तमान आयु 56 वर्ष है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मीना की वर्तमान आयु 21 वर्ष है और उसकी माँ की वर्तमान आयु 56 वर्ष है। अगर दोस्तों मीना की वर्तमान आयु 21 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद मीना की आयु हो कितनी जाएगी? 4 वर्ष बाद मीना की आयु हो कितनी जाएगी? कहोगे 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार उसकी माँ की अगर आयु 56 वर्ष है, अगर उसकी माँ की आयु 56 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कहोगे देखिए, अगर उसकी माँ की वर्तमान आयु 56 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बताइए। दोस्तों 4 वर्ष बाद मीना की आयु ये है। कहोगे हाँ। और 4 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु ये है। कहोगे हाँ। हमें दोनों की आयु का 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। कहोगे हाँ। तो मैंने दोनों की आयु का अनुपात निकाल दिया। दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। कहोगे हाँ। और 5 से दोनों अगर डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आएगा? अनुपातिक वैल्यू निकल कर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या निकल कर आएगा? कहोगे देखिए 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब 4 वर्ष बाद
मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 5:12 होगा। कहोगे हाँ, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद 5:12 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। कह रहा है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर पिता की आयु 6 यूनिट थी, पिता की आयु 6 यूनिट थी 5 वर्ष पहले, तो पुत्र की आयु 1 यूनिट थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, आगे कह रहा है उनकी माँ की शादी के समय, कह रहा है उसकी माँ की शादी के समय पर, कह रहा है उसकी माँ की शादी के समय पर उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। कह रहा है शादी के समय पर उसकी माँ जो है उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। ठीक है, कह रहा है उसकी माँ की आयु ज्ञात करिए। क्या? उसकी माँ की आयु ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर शादी के समय उसकी माँ की आयु उसके पिता की आयु से 5 वर्ष छोटी थी, अगर शादी के समय उसकी आयु, अगर शादी के समय उसकी माँ की आयु उसके पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, तो आज भी तो 5 वर्ष कम होगी। कहोगे हाँ, आज भी उसकी आयु, उसकी माँ की आयु उसके पिता से 5 वर्ष कम होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब अगर मुझे किसी तरीके से पिता की वर्तमान आयु पता चल जाए तो मैं उसकी माँ की वर्तमान में जो आयु है उससे बता सकता हूँ। कहोगे हाँ, क्योंकि हमें पता है कि भैया अगर शादी के समय उसकी माँ की आयु उसके पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, तो आज भी उसकी पिता की आयु से 5 वर्ष कम ही होगा उसकी माँ की आयु। उसकी माँ की आयु आज भी 5 वर्ष कम होगा उसकी पिता की आयु से। मतलब अगर पिता की आयु पता चल जाती है, वर्तमान आयु कितनी है अगर पता चल जाती है, तो मैं उसकी माँ की आयु बता सकता हूँ। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। मतलब अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है, अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पिता की आयु 3 यूनिट है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। मतलब अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 3 वर्ष होगी। कहोगे हाँ। मतलब अगर पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो पिता की आयु 3 यूनिट हो, तो 6 यूनिट होगी। कहोगे हाँ, 6 वर्ष होगी। मतलब अगर पुत्र की आयु 3 वर्ष है तो पिता की आयु 9 वर्ष होगी। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि पुत्र की आयु 1 यूनिट है, तो अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो पिता की आयु 3 यूनिट होगी। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले, कह रहा है 5 वर्ष पहले, कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। कह रहा है 5 वर्ष पहले, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। 1/6 गुना था। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर 5 साल पहले पिता की आयु 6 यूनिट थी 5 साल पहले अगर पिता की आयु 6 यूनिट थी तो पुत्र की आयु 1 यूनिट थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। खुद सोच लीजिए, खुद देख लीजिए दोस्तों, खुद यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज निकल कर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था 5 वर्ष पहले, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है पुत्र की आयु, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है पुत्र की आयु 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। तो दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, तो आएगा 1/6। पुत्र और पिता की आयु का अनुपात आएगा 1/6 आएगा। कहोगे हाँ। मतलब क्या है इसका? कहोगे मतलब यही है कि अगर पिता की आयु 6 यूनिट थी, अगर पिता की आयु 6 यूनिट थी तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले 1 यूनिट थी। यही चीज तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं।
दोस्तों अगर 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 था, तो 5 साल बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 हो गया होगा। कहोगे हाँ। 5 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का 5 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 हो गया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 था, तो 5 साल बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 हो गया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 साल बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 हो गया था, तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि पिता की 5 साल पहले उम्र 6 यूनिट थी, और जब उसकी उम्र में हमने 6 वर्ष जोड़ दिया, तो पिता की वर्तमान आयु इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 3 यूनिट हो गई। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु 1 यूनिट थी। कहोगे हाँ। पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु 1 यूनिट थी, और जब उसकी भी आयु में हमने 5 वर्ष ऐड कर दिया, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 1 यूनिट। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पिता की उम्र में हमने 5 वर्ष जोड़ा है और पुत्र की भी उम्र में हमने 5 वर्ष जोड़ा है, तो 5 वर्ष जोड़ने के बाद जो उम्र हुई होगी उसके और जिस उम्र में दोनों के जोड़ा गया है, उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि सेम है भी कि नहीं। कहोगे हाँ। दोस्तों जोड़ने से पहले 5 वर्ष जोड़ने से पहले पिता की आयु 6 यूनिट थी। कहोगे हाँ। और जोड़ने के बाद उसकी उम्र हो गई है 3 यूनिट। कहोगे हाँ। जोड़ने से पहले दोस्तों पिता की उम्र 6 यूनिट थी, और जोड़ने के बाद उसकी वर्तमान आयु हो गई है 3 यूनिट। कहोगे हाँ। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। कहोगे 3 यूनिट का है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 यूनिट थी। कहोगे हाँ। और 5 साल बाद उसकी उम्र हो गई है, मतलब जोड़ने के बाद उसकी वर्तमान उम्र हो गई है 1 यूनिट। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है। कहोगे 0 का है। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया कि यहाँ पर डिफरेंस 3 का, यहाँ पर डिफरेंस 0 का है, तो बराबर तो नहीं है, जबकि बराबर होने चाहिए थे। कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों बराबर होने चाहिए थे। कहोगे इसलिए बराबर होना चाहिए था क्योंकि आपने दोनों की एज में 5 वर्ष जोड़ा है, इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों की आयु में 5 वर्ष जोड़ा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे डिफरेंस को आप मेंटेन करिए, डिफरेंस बराबर करिए दोनों के बीच का। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बराबर करने के लिए डिफरेंस क्या करना पड़ेगा। कहोगे देखिए आपने बताया था कि जो अनुपात बताया था कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो अनुपातिक वैल्यू लिखी गई है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई नीचे करने के लिए कहा था, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, नीचे वाली जो अनुपातिक वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करने के लिए कहा था, डिफरेंस बराबर करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का। कहोगे 5 का है, तो मैंने 5 से निचले वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार 3 और 1 का डिफरेंस कितना है। कहोगे 2 का है, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है। कहोगे अब इसका मतलब यही है कि अगर 5 वर्ष पहले पिता की आयु 12 यूनिट थी, अगर 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 12 यूनिट थी, तो उस उम्र में 5 वर्ष जोड़ने के बाद पिता की वर्तमान आयु 15 यूनिट हो गई थी। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार यदि 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 2 यूनिट थी, अगर 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 2 यूनिट थी, तो उस एज में उस आयु में 5 वर्ष जोड़ने के बाद पुत्र की वर्तमान आयु 5 यूनिट हो गई। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पिता की आयु में पिता की जो आयु थी उसमें 5 वर्ष जोड़ा गया और पुत्र की जो आयु थी उसमें भी 5 वर्ष जोड़ा गया। अगर दोस्तों पिता की आयु में हमने 5 वर्ष जोड़ा है और पुत्र की आयु में हमने 5 वर्ष जोड़ा है, तो जोड़ने के बाद जो आयु हुई होगी उनके बीच का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। कहोगे हाँ। उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं डिफरेंस सेम है भी कि नहीं। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए पिता की उम्र पहले 12 यूनिट थी, और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 यूनिट हो गई है। कहोगे हाँ। पिता की उम्र 12 यूनिट थी पहले,
5 वर्ष पहले पिता की उम्र 12 यूनिट थी और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र हो गई है, मतलब 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु हो गई है 15 यूनिट हो गया। हाँ, तो कितने का अंतर है हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी आयु के बीच में देखा जाए तो 3 यूनिट का अंतर है। हाँ कि ना हो गया। इसी प्रकार पुत्र की आयु 2 यूनिट थी हो गया। हाँ, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 2 यूनिट थी और 5 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु हो गई है 5 यूनिट का हो गया। हाँ, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है हो गया। इसके बीच में आयु का डिफरेंस तो 3 यूनिट का है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस इसकी आयु के बीच में यहाँ पर है। दोस्तों आपने यही देखा कि इसकी आयु के पिता की आयु के बीच में जितने का डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस बेटे की आयु में यहाँ पर है कहोगे। हाँ ठीक है, मतलब सब ठीक है अब कहोगे। हाँ, अब दोस्तों मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या में किसी एक नंबर को जोड़ा या घटाया जाता है तो जोड़ने और घटाने पे जो संख्याएं प्राप्त होती है उसके और जिस संख्या में जोड़ा या घटाया गया है उनके बीच का डिफरेंस वही होता है जो वास्तव में जोड़ा या घटाया गया होता है कहोगे। हाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का कहोगे 3 यूनिट का है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है कहोगे 3 यूनिट का है। अगर दोस्तों डिफरेंस 3 यूनिट का है तो मैं कह सकता हूं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं भैया 3 ही जोड़ा गया होगा। अगर डिफरेंस 3 का ही है, अगर जोड़ने और घटाने के बाद डिफरेंस 3 ही का आ रहा है तो मैं कह सकता हूं 3 ही यूनिट जोड़ा ही गया था हो गया। हाँ 3 ही यूनिट जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 3 यूनिट नहीं जोड़ा गया है, 5 वर्ष जोड़ा गया है। 5 वर्ष जोड़ा गया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष के कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष के तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगा। 1 यूनिट बराबर 5/3 वर्ष के। 1 यूनिट बराबर 5/3 वर्ष के। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए और उसकी माँ की वर्तमान आयु बताइए, यही कह रहा था कहोगे। हाँ तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कब निकलेगी कहोगे। तब निकलेगी जब पिता की वर्तमान आयु हमें पता चल जाएगी तब निकलेगी। मेरा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी यूनिट थी कहोगे। देखिए पुत्र की वर्तमान आयु अगर 15 यूनिट थी तो उस कहोगे देखिए पुत्र की वर्तमान आयु तो 5 यूनिट थी और पिता की आयु 15 यूनिट थी। पुत्र की वर्तमान आयु 5 यूनिट थी और पिता की वर्तमान आयु 15 यूनिट थी। अगर आप पुत्र और पिता की वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं तो पुत्र की आयु निकालने के लिए 5 यूनिट का हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप पिता की वर्तमान आयु निकालना चाह रहे हैं तो हमें 15 यूनिट की वैल्यू पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 यूनिट बराबर 5 के है कहोगे। हाँ 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष के हैं तो उस स्थिति में 1 यूनिट बराबर 5/3 यूनिट की कहोगे। हाँ उस स्थिति में 1 बराबर 5/3 वर्ष के कहोगे। हाँ अगर 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष के है तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 5/3 वर्ष के होगा कहोगे। हाँ अगर पुत्र की आयु हमें निकालना है तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 5/3 वर्ष के है तो 5 यूनिट बराबर कितने की कहोगे। 5 यूनिट बराबर 25/3 वर्ष के। 25/3 वर्ष के। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी रही होगी कहोगे। 25/3 वर्ष रही होगी। क्या 25/3 वर्ष रही होगी। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों पिता की वर्तमान आयु कितनी थी कहोगे। पिता की वर्तमान आयु तो 15 यूनिट थी। क्या 15 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगर दोस्तों पिता की वर्तमान आयु बताना है तो पिता की वर्तमान आयु पता करना है तो 15 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कहोगे। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 वर्ष है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 वर्ष है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे। इतनी होगी। 15 यूनिट की वैल्यू इतने वर्ष होगी कहोगे। हाँ इससे दोस्तों अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो आएगा 25, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू 25 वर्ष होगी कहोगे। हाँ 15 यूनिट बराबर आ गया 25 वर्ष की। अगर दोस्तों 15 यूनिट बराबर 25 वर्ष के तो मैं कह सकता हूँ पिता की वर्तमान आयु कितनी थी कहोगे। पिता की वर्तमान आयु 25 वर्ष थी। क्या पिता की वर्तमान आयु 25 वर्ष थी। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों हमसे पिता की आयु नहीं पूछी गई थी, हमसे माँ की आयु पूछी गई थी और बच्चे की तो हमने बता दिया है, हमें बताना है माँ की आयु। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि शादी के समय उसकी माँ की आयु 5
5 वर्ष कम थी पिता की आयु से, कहोगे हाँ। शादी के समय दोस्तों उसके माँ की आयु उसके पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शादी के समय उसके माँ की आयु उसके पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, तो आज भी तो 5 वर्ष कम होगी उसकी आयु, कहोगे हाँ। आज भी तो उसकी माँ की आयु 5 वर्ष कम होगी पिता की आयु से, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आज भी 5 वर्ष कम है उसकी आयु, उसके माँ की आयु आज भी 5 वर्ष कम है पिता की आयु से, तो उसकी माँ की आयु है कितनी, कहोगे हमने 25 में से 5 वर्ष घटा दिया तो आ गया 20 वर्ष। मतलब उसकी माँ की वर्तमान आयु आज 20 वर्ष है, कहोगे हाँ 20 वर्ष है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अपने दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या? दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। कह रहा है 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। ठीक है दोस्तों, हमसे अगर तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले तीसरा समानुपातिक का मतलब पता होना चाहिए। तीसरा समानुपातिक जो कह रहा है उसका मतलब पता होना चाहिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो बात कह रहा है तीसरा समानुपातिक, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए तीसरी संख्या क्या हो। कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए जिससे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बराबर हो। दोस्तों तीसरा समानुपातिक का मतलब यही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए, तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए जिससे पहली और दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बराबर हो। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों तीसरी संख्या जो है x है, तीसरी संख्या x है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों तीसरी संख्या x है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 9x, या डिवाइड भी कर सकता हूं यहीं पर। ठीक है, 9x 15 इंटू 15 आया, 15 इंटू 15 आया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, कहोगे x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 15 इंटू 15, और 15 इंटू 15 को मैं लिख सकता हूं 15 का स्क्वायर, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, अपॉन 9। अगर मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूं तो क्या आएगा, कहोगे अगर आप इसे सोल्व कर लेते हो तो आएगा 25। क्या आएगा, 25 आएगा। मतलब जो तीसरा समानुपातिक था, जो तीसरा मतलब 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक दोस्तों क्या होगा, कहोगे 25 होगा। 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने तीसरा समानुपातिक के लिए आप खुद नोटिस करिए आपने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, जो 9 थी, जो 9 है वो तो पहली संख्या है, कहोगे हाँ। और जो 15 है दोस्तों वो तो दूसरी संख्या है, कहोगे हाँ। जो 9 है दोस्तों वो तो पहली संख्या है और 15 जो है दूसरी संख्या है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने तीसरा समानुपातिक निकालने के लिए खुद देखिए क्या किया है। जो दूसरी संख्या थी 15, उसे आपने 2 बार लिखा है, मतलब दूसरी संख्या का आपने स्क्वायर किया है, कहोगे हाँ। दूसरी संख्या को आपने स्क्वायर किया है, और जो पहली संख्या हमारी थी 9 उससे आपने डिवाइड किया है, कहोगे हाँ। मतलब अगर तीसरा समानुपातिक आपको निकालना है, अगर तीसरा समानुपातिक आपको किसी भी दो संख्याओं का तीसरा समानुपातिक निकालना है तो आपको दूसरी संख्या को तो स्क्वायर करना पड़ता है, दूसरी संख्या का आपको स्क्वायर करना पड़ता है और पहली संख्या से डिवाइड करना पड़ता है और तीसरा समानुपातिक निकल कर आ जाता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो हम इस तरीके से ना करके, हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व ना करके हम इसी तरीके से और तेजी से कर सकते हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसी तरीके से तेजी से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा करके हम तेजी से सोल्व कर सकते हैं, तो एक बार करके समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीसरा समानुपातिक निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए हमने यहाँ पर देखा है कि भैया दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए और तीसरा समानुपातिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है, कहोगे दूसरी संख्या तो 15 है, तो हमें क्या करना है तीसरा समानुपातिक निकालने के लिए, कहोगे 15 का स्क्वायर करना है, मतलब 15 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। और क्या करना है, कहोगे और पहली संख्या से डिवाइड करना है,
तो पहली संख्या क्या है, 9 है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तब उस स्थिति में क्या निकल कर आएगा, डिवाइड करोगे तो निकल कर आएगा 25। मतलब हमारा तीसरा जो समानुपातिक था वो क्या था, 25 था। क्या था, 25 था। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि कितने छोटी प्रक्रिया में तीसरा समानुपातिक हमारा निकल कर आ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, ये तो बेसिक मेथड हो गया। हाँ, ये तो बेसिक मेथड हो गया, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन अगर आपको तेजी से निकालना है तो आपको इस चीज का प्रयोग करना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। कह रहा है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे तीसरा अनुपातिक, इस क्वेश्चन में भी हमसे तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है, कहोगे हाँ तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है। अगर दोस्तों तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है तो तीसरा अनुपातिक निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहोगे हमें जो दूसरी संख्या उसका स्क्वायर कर देना चाहिए और पहली संख्या से डिवाइड कर देना चाहिए और तीसरा हमारा अनुपातिक या समानुपातिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया, मतलब दूसरी संख्या को मैंने 2 बार लिख दिया या स्क्वायर कर दिया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दूसरी संख्या का अगर दोस्तों मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा 400। क्या आएगा, 400 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि दूसरी संख्या हमारी क्या है, 20 है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा अनुपातिक या समानुपातिक निकालने के लिए, कहोगे पहली संख्या से डिवाइड कर देना है। पहली संख्या क्या है, कहोगे पहली संख्या तो 10 है, तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों तीसरा अनुपातिक क्या निकल कर आ गया, कहोगे 10 और 20 का तीसरा अनुपातिक 40 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, कहोगे 40 से निकल कर आ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 18,36 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 18,36 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। क्या, तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे 18 और 36 का तृतीय समानुपात पूछ रहा है तो तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने ही समझाया है कि अगर तृतीय समानुपात या तृतीय अनुपात निकालना हो तो दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी संख्या को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, उसके बाद पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए और तृतीय समानुपात या तृतीय अनुपात मिल जाएगा, तृतीय अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 36 है, कहोगे हाँ, तो 36 को मैंने 2 बार लिख लिया तृतीय समानुपात निकालने के लिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और पहली संख्या से डिवाइड कर दिया, पहली संख्या से डिवाइड कर दिया, तो 18 दूनी 36, 36 दूना 72, तो इस प्रकार आ जाएगा हमारा 72, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब जो तृतीय समानुपात है, वो कितना है, कहोगे 72 है। क्या है, 72 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 और 25 का माध्य समानुपात बताइए। कह रहा है 9 और 25 का माध्य समानुपात बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे माध्य समानुपात पूछ रहा है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो बात कह रहा है माध्य समानुपात, इसका मतलब यही है कि वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए 9 और 25 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 9 का बीच वाली संख्या से और बीच वाली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपातिक वैल्यू बराबर हो। इसका दोस्तों मतलब यही है। मान लेते हैं दोस्तों 9 और 25 में ऐसी संख्या, 9 और 25 के बीच में ऐसी संख्या x है। 9 और 25 के बीच में ऐसी संख्या x होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 9 और 25 के बीच की ऐसी संख्या क्या होगी, कहोगे x होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 9 और 25 के बीच में ऐसी संख्या मान लेते हैं x होगी, तब उस स्थिति में 9 का बीच वाली संख्या से मतलब x से हो गया, हाँ, और बीच वाली संख्या का मतलब x से 25 के साथ अनुपात बराबर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, कहोगे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 × 9, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर मैं इसे भी सोल्व करता हूं तो क्या जाएगा, कहोगे अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार हमें 25 और 9 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 25 और 9 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार x बराबर क्या जाएगा, कहोगे x बराबर हमारा आ जाएगा 5 या 15 आ जाएगा।
अगर दोस्तों x बराबर 15 आ गया तो मैं कह सकता हूं 9 और 25 का माध्य समानुपात 15 था। क्या था? 15 होगा। 9 और 15 का 9 और 25 का माध्य समानुपात क्या होगा? कहोगे 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा यहाँ पर आपने खुद देखा कि माध्य समानुपात निकालने के लिए आपने पहली और जो दूसरी संख्या थी, पहली संख्या हमारी 9 थी। कहो दोस्तों आपने खुद देखा कि माध्य समानुपात निकालने के लिए जो संख्याएं दी गई थी उसका कुछ और नहीं किया गया, उसका केवल वर्गमूल निकाला गया है। दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाला गया है और वही जो वर्गमूल निकल कर आया है वही माध्य समानुपात है। हाँ कि ना कहो? यहाँ दोस्तों आपने खुद यहाँ पर देखा कि जो दोनों संख्याएं दी गई थी, जिन दोनों संख्याओं का माध्य समानुपात पूछा गया था, उनका कुछ और नहीं किया गया, उनका केवल वर्गमूल निकाला गया है। लिख कर उनका वर्गमूल निकाला गया है। हाँ कि ना कहो? यहाँ और आपका माध्य समानुपात निकल कर आ गया है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपको ये प्रक्रिया अपनाना नहीं है। माध्य समानुपात निकालने के लिए आपको ये प्रक्रिया अपनाना नहीं है। आपको तो जिन दो संख्याओं का माध्य समानुपात पूछाएगा उनको मल्टीप्लाई में करके लिखना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल देना है और आपका माध्य समानुपात आ जाएगा। ठीक। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो मैं इसी क्वेश्चन को अपने जैसा मैं बता रहा हूं वैसे मैं सोल्व करके एक बार दिखा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा था कि 9 और 25 का माध्य समानुपात बताइए। अगर दोस्तों मुझे 9 और 25 का माध्य समानुपात निकालना है तो मुझे 9 और 25 को मल्टीप्लाई में करके लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ। उसके बाद वर्गमूल का साइन लगा देना पड़ेगा, मतलब उसके बाद वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 9 और 25 को मैंने मल्टीप्लाई में करके लिख दिया और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दिया। तो क्या आएगा वर्गमूल? कहोगे 15 आएगा। मतलब 9 और 25 का माध्य समानुपात कितना होगा? कहोगे 9 और 25 का माध्य समानुपात 15 होगा। मतलब 9 और 25 का माध्य समानुपात कितना होगा? कहोगे 15 होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि कितने छोटे तरीके में हमारा माध्य समानुपात निकल कर आ गया। केवल 2 लाइन हमने लिखा और निकल कर आ गया। तो दोस्तों इस चीज को आपको अपनाना नहीं है। ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। ये किसी व्यक्ति को समझाने के लिए काफी है। आपको तो ये चीज अपनाना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे माध्य समानुपात निकालना है, 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात निकालना है, तो माध्य समानुपात निकालने के लिए क्या करना चाहिए? कहोगे दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई में करके लिखिए, उसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए दोनों संख्याओं का। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई में करके इस प्रकार लिखा और इनका वर्गमूल निकाल दिया। तो इसका वर्गमूल निकालूंगा 1/4 का तो 1/2 आएगा और 1/9 का निकालूंगा 1/3 आएगा। हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो वर्गमूल निकालने पर 1/6 आएगा। मतलब 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात कितना होगा? हो गया 1/6 होगा। 1/6 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1/4 का मैंने वर्गमूल निकाला 1/2 आया, 1/9 का वर्गमूल निकाला 1/3 आया। इस प्रकार देखा जाए माध्य समानुपात 1/6 होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात बताइए क्या है। कह रहा है 12, 16 और 18 का, कह रहा है 12, 16 और 18 का बताइए चतुर्थ समानुपात क्या है। अगर दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको चतुर्थ समानुपात का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों चतुर्थ समानुपात का मतलब यही है कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी जिससे पहली संख्या का दूसरे के साथ अनुपात और तीसरी संख्या का चौथी संख्या के साथ अनुपात बराबर हो। दोस्तों चतुर्थ समानुपात का मतलब यही है कि वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या कौन सी होगी जिससे पहली संख्या का दूसरे संख्या के साथ अनुपात और तीसरी संख्या का चौथे संख्या के साथ अनुपात क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं दोस्तों चौथी संख्या क्या है? x है। चौथी संख्या हमारी x है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पहली संख्या का मतलब 12 का दूसरी संख्या के साथ अनुपात
और तीसरी संख्या का मतलब 18 का चौथी संख्या के साथ अनुपात मतलब x के साथ अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो मैं इसे सोल्व करके लिख सकता हूं 12x, आप डिवाइड भी यहीं पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 12x 18 इंटू 16, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या कहोगे, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो 18 इंटू 16 लिखिए, अपॉन 12 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूं तो क्या कहोगे, देखिए 6 दूनी 12, 6 तियां 18, ऊपर 3 आ गया नीचे 2 आ गया, 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24, तो आया इस प्रकार 24। तो देखा आपने, क्या देखा कि चौथी संख्या हमारी 24 है। अगर दोस्तों हमारी चौथी संख्या 24 है तो मैं कह सकता हूं 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात 24 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि भैया चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए, मैंने पूछा आपने क्या देखा चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए, कहोगे हमने यही देखा कि ये जो 12 थी वो तो पहली संख्या थी, मैंने कहा ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी 16 थी, मैंने कहा ठीक है, तीसरी संख्या हमारी 18 थी, और चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए हमने तीसरी और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई में करके लिखा है चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए, क्योंकि 18 जो है तीसरी संख्या है और 16 जो है दूसरी संख्या है। चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए हमने दूसरी और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई में करके लिख दिया और पहली संख्या से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहली संख्या 12 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर आपको चतुर्थ समानुपात निकालना है तो आपको दूसरी और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई में करके लिखना है, उसके बाद पहली संख्या से आपको डिवाइड कर देना है और आपको चतुर्थ समानुपात मिल जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ऐसा है तो आपको इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके लिखिए, उसके बाद पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए और आपका चतुर्थ समानुपात निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार भी कर दिखा दे रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए दूसरी और तीसरी संख्या को आप मल्टीप्लाई में करके लिखिए। दूसरी संख्या हमारी 16 है और तीसरी संख्या हमारी 18 है, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कहोगे, उसके बाद पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। पहली संख्या से मैंने डिवाइड कर दिया, पहली संख्या हमारी 12 थी, कहोगे हाँ, और इस प्रकार आप डिवाइड करोगे तो आएगा 24। मतलब हमारा 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा, कहोगे 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से आपको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप इस तरीके को अपनाना है, आपको इस तरीके को अपनाना है डायरेक्ट, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 6, 24 और 83 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। कह रहा है 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमसे 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपातिक पूछ रहा है, तो हमें चौथा अनुपातिक निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कहोगे दूसरी और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करिए। दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए और आपका चतुर्थ अनुपातिक निकल के आ जाएगा, ठीक। दूसरी संख्या है कितनी, कहोगे दूसरी संख्या तो 24 है। तीसरी संख्या है कितनी, कहोगे तीसरी संख्या 83 है। पहली संख्या से मैंने दूसरी और तीसरी संख्या के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर दिया, तो पहली संख्या हमारी 6 है, हाँ कि ना कहोगे 6 चौक 24, 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 83 में, 4 तियां 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 अट्ठे 32, 32 1 33। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि चतुर्थ अनुपात 6, 24 और 83 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, कहोगे 332 होगा। क्या 332 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।